हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग मेडिकेशन वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं EVN 400 mg कैप्सूल के बारे में कि ये क्या होती है, इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और इसका यूज करने का सही तरीका क्या होता है और इसके टाइम ड्यूरेशन यानी कि इसको कब से कब तक यूज किया जा सकता है, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, EVN 400 mg एक तरह का विटामिन ई सप्लीमेंट होता है जो कि मर्क कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और ये 10 गोलियों का पत्ता लगभग 30 से 35 रुपये के बीच में मिल जाता है। ये आपको मार्केट में 200 mg, 400 mg और 600 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाता है और इसी के साथ ये कॉम्बिनेशन में आता है जो कि EVN LC के नाम से आता है। इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ई के साथ लेवोकार्निटिन भी होता है। अब जान लेते हैं कि EVN 400 mg कैप्सूल हमारे बॉडी में क्या काम करता है। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर में सेल के ऑक्सीडेशन को रोकता है, यानी कि ये सेल को डैमेज होने से बचाता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये सेल को रिपेयर करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे मसल्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। इसी के साथ ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में कुछ नर्व होती हैं जो ब्रेन से लेकर के हाथ पैरों तक फैली होती हैं, तो ये इन नर्व को भी मजबूत करता है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका उपयोग किस किस बीमारियों में किया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनको विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि जिनको विटामिन ई की कमी होती है, तो ऐसे व्यक्ति को EVN 400 mg कैप्सूल दिया जा सकता है। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जो हमारे नर्व और मसल्स होते हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे हाथ पैर की मूवमेंट होती है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अगर आपको किसी हाथ से कोई सामान उठाना हो या फिर किसी वजह से आपको हाथ पैर हिलाना हो तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो स्किन होती है वो डल हो जाती है और इसके साथ साथ जो हमारे ये स्कैल्प होते हैं, इसके ऊपर जो लेयर होती है इसमें ये वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से बाल भी झड़ने लगते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे आँखों का विजन भी वीक हो जाता है, क्योंकि जो हमारी आँखें होती हैं वो नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और जब नर्व डैमेज होने लगती है तो उसी के साथ साथ हमारी आँखों की नज़रें कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति के आँखों में ईचिंग होती है, जलन सी होती है, उसको धुंधलापन दिखाई देता है और किसी एक काम पर देर तक कंसंट्रेट करने में उसको प्रॉब्लम भी होती है और उनकी इम्यूनिटी भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे मरीज जिनको विटामिन ई की कमी से ये सारी समस्याएं आती हैं, तो ऐसे मरीजों को EVN 400 mg कैप्सूल दिया जा सकता है। अब जान लेते हैं EVN 400 mg कैप्सूल के बेनिफिट यानी कि उसके फ़ायदे के बारे में कि अगर आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो जिसमें इसका पहला फ़ायदा होता है वो होता है ये स्किन को हेल्दी कर देता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादातर रूखापन रहता है या फिर स्किन पे पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह निकले होते हैं, तो ये स्किन को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और इसी के साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कई लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए ठीक होता है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के मरीजों में, यानी कि जिनका शुगर बढ़ता है, तो शुगर वाले मरीज को भी ये काफ़ी हद तक मतलब शुगर मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जिनको विटामिन ई की कमी से बाल झड़ने लगते हैं तो ये हेयर लॉस के लिए भी अच्छा होता है। जिनके बाल झड़ते हैं तो ये उसमें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद होता है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में और इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसको खाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। जैसे कि अगर आपको इसको लगाना है तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो
सबसे पहले एवियन 400 mg कैप्सूल को उसको तोड़ के, और जो मेरी हाथ होती है ये सॉफ्ट टिश्यू, आप यहाँ पे अच्छे से एक बारी लगा करके कम से कम उसे 4-5 घंटे छोड़ देना चाहिए। तो अगर ये लगाने के 4 या 5 घंटे बाद अगर आपके हाथ पे इचिंग होती है या फिर लाल लाल से आ जाते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पे सूट नहीं कर रही है, तो ये आपको स्किन पे नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो आप इसे स्किन पे या फिर हेयर पे लगा सकते हैं। अगर आपको स्किन पे लगाना है तो ये 2 कैप्सूल आलमंड ऑयल यानी कि बादाम तेल में या फिर रोज वाटर, 2 कैप्सूल को 5 ml बादाम के तेल में या फिर गुलाब जल में मिला करके स्किन पे लगा सकते हैं। और अगर आपको बालों पे लगाना है तो 15 ml कोकोनट यानी कि नारियल के तेल में 5 कैप्सूल मिक्स करके बालों पे भी लगा सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए कि खाया कैसे आता है, तो जो इसकी नॉर्मल डोज होती है वो तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो 15 से 20 mg पर डे के हिसाब से होती है, और ये 400 mg की होती है। तो जब भी आपको इसका यूज करना हो तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए लेना है, 10-15 दिन के लिए, तो आप दिन में 1 कैप्सूल खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ नेचुरल सोर्सेस के बारे में कि अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल नहीं खाना चाहते हैं तो आप खाने में क्या क्या खा सकते हैं। तो आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, और बनाना यानी केला भी खा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में विटामिन ई पूरी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो वैसे तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर होता है, पर इसे लेने के बाद वही जिम चला सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है और पेट में दर्द भी हो सकता है। और अगर आप इसे काफ़ी लंबे समय से लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब जान लेते हैं इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि इससे किस किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है, तो इनको इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी प्रेगनेंसी में ये सेफ़ होता है, पर फिर भी प्रेगनेंसी में इसको यूज करने से पहले आप एक बार अपने गायनाकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी किसी कंडीशन में ये कैप्सूल नहीं लिया जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही दवाई से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।